देखिए, आज जो है माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमन स्वीकार हो तथा माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षार्थियों को शिक्षा के पथ पर उन्मुख करने में उनकी सहायता प्रदान करें। आज हम एक्सरसाइज 11 त्रिविमीय ज्यामिति क्लास 12 के मैथ का एक प्रमेय बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, देखिए, दो समतलों के बीच का कोण। अभी तक दो रेखाओं के बीच का कोण आप पढ़ चुके हैं। अब दो समतलों के बीच का कोण आपको पढ़ना है। दो समतलों के बीच का कोण एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो समतलों के बीच कितना कोण बनता है, कैसे निकालेंगे, ये है आपको आज ज्ञात करना है। देखिए, दो समतलों के बीच का कोण उनके अविलंबों के बीच बने हुए कोण से परिभाषित होता है। आप पहुंच गए वहीं रेखा पर आकर के, क्योंकि अविलंब क्या होता है समतल पर, एक सदिश होगा, सदिश रेखा होगी, वेक्टर होगा, सदिश होगा, सदिश रेखा होगी। यहाँ लिखा हुआ अविलंबों के बीच बने हुए कोण से परिभाषित होता है। यदि दो समतलों के बीच का कोण थीटा है तो 180 अंश माइनस थीटा भी उनके बीच का कोण है, जैसा कि दो रेखाओं के बीच में होता है। ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर दो समतलों के बीच का कोण थीटा है तो 180 अंश माइनस थीटा भी उनके बीच का कोण है, अर्थात रेखाओं में भी इसी तरह का होता है। अर्थात दो रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा ज्ञात करना है, तो समतलों के बीच का कोण आपको मालूम हो जाएगा। मान लिया समतल r डॉट n1 इक्वल टू d1 तथा r डॉट n2 इक्वल टू d2 दो समतल हैं। यदि कॉमन बिंदु से, यानी सार में, यदि किसी कॉमन बिंदु से यानी सार बिंदु से खींचे गए विलंबों के बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर। यही रेखा में भी आप पढ़ते चले आए हैं, या सदिश रेखाओं में भी यही कोण आता है। दो समतल यदि लंबवत हैं तब n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होगा, ये भी आप पढ़ चुके हैं। यदि n1 वेक्टर समानांतर n2 तो दोनों समतल समानांतर हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। चलिए, तो रेखा वाला सूत्र आप लगा दीजिए, समतलों के बीच का कोण आपको मालूम हो गया। कार्तीय रूप देख लीजिए इसका। यदि समतल का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है और उनके बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आप रेखाओं में भी या वेक्टर सदिश में पढ़ चुके हैं, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, दिक् अनुपात हैं रेखाओं के। यदि समतल लंबवत है तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। बहुत सरल सी बात है। अब प्रमेय आता है 13, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी आपको निकालना है। देखिए ये कलर पर में है। देखिए त्रिविमी अक्ष को देख लीजिए आप पहले। एक्स वाई एंड जेड। एक समतल देख लीजिए बना हुआ है। और दूसरा एक समतल और बना लीजिए जो उस बिंदु से जा रहा हो। एक समतल है आपका ए, पाई 1 पाई 2, पाई 1 पाई 2 दो समतल हैं। इसका समीकरण है वेक्टर आर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू डी। इसका समतल का पाई 1 का समीकरण हो गया वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू डी। देख लीजिए पाई 1 समतल का समीकरण। अब इस पर कोई बिंदु P लिया गया जिसकी स्थित सदिश वेक्टर ए, इस पर कोई बिंदु Q, इस पर एक बिंदु n और n डैश, n बिंदु पाई 1 पर है और n डैश इस पर लिया गया।
ये है दूरी डी। अब देखिए आर डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप, डॉट एन कैप इजकल टू होगा 0। क्योंकि देख लीजिए पाई 1 पैरेलल टू पाई 2 है, पाई 1 पाई 2 समानांतर हैं। अब मूल बिंदु से n बिंदु की दूरी, n की बिंदु n की दूरी, बिंदु n की दूरी मॉड ऑफ ओ एन इजकल टू पी क्यू बराबर वन और पी क्यू समानांतर है, देख लो, तब पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ओ एन माइनस ओ एन डैश, ओ एन देखिए ये बराबर हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एन डैश मॉड ऑफ, देख लीजिए ओ एन दूरी ये है एन बिंदु की, ओ एन डैश घटा लीजिए,
यह बराबर हो जाएगा आपका डी, ओ एन इजकल टू डी है, देख लीजिए, डी माइनस ओ एन डैश डी माइनस आर डॉट ए डॉट एन, ए की दिशा में वेक्टर ए डॉट एन। ये आपका ओ एन दूरी है, ध्यान दीजिए। अब यदि पाई 2 का समीकरण आर डॉट एन वेक्टर एन इजकल टू डी है, तब दूरी ओ एन मॉड ऑफ इजकल टू डी माइनस नहीं ए डॉट एन माइनस डी होगा। ये आपस में बदल जाएंगे, यानी ए डॉट एन इधर हो जाएगा, डी उधर हो जाएगा। यह समीकरण पाई 2 का यह है। अब यदि पाई 1 का समीकरण है तो ऐसे रहेगा, पाई 2 का समीकरण दिया तो इस रूप में चेंज हो जाएगा। ये पाई 1 के समीकरण के रूप में यह सूत्र निकला था आर डॉट एन वन इजकल टू डी के रूप में, आर डॉट एन के रूप में। अब आया था ये पाई 2 का समीकरण अगर दिया हुआ है आर डॉट एन इजकल टू डी, तब दूरी ए डॉट एन माइनस डी होगा। मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल आर डॉट एन इजकल टू डी की दूरी बराबर होगी डी अपान मॉड ऑफ एन तो ये आपकी समतल की दूरी हो गई। इसका कार्तीय रूप देख लीजिए, कार्तीय रूप में क्या आएगा, ये समतल का समीकरण लिख लें। समतल का कार्तीय समीकरण, समतल का कार्तीय समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 बी वाई सी जेड
प्लस डी इजकल टू 0। और बिंदु ए, वेक्टर ए इजकल टू x1 i कैप x y1 j कैप c1 k कैप है। और वेक्टर n इजकल टू ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तब P से समतल की लंबवत दूरी, समतल की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी निकाल लीजिए तो दूरी मालूम हो जाएगी। क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। x1 इसी में रख दीजिए, x1 i कैप y1 j कैप c1 k कैप डॉट ऑफ n कैप ai कैप बी जे कैप सी के कैप का डॉट माइनस डी अपान अंडर रूट इस सब के बटे हो जाएगा आपका अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस abc का स्क्वायर नॉट टेबल में। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएंगे तो आ जाएगा आप ax ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कार्तीय रूप में इसी समतल का समीकरण लिखेंगे। समतल का कार्तीय समीकरण लिख लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0। अब वेक्टर ए का सदिश लिख लीजिए x1 i कैप y1 j कैप प्लस c1 k कैप तथा वेक्टर एन का सदिश लिख लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये सदिश है। तब P से समतल के लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप c1 k कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट हो गया माइनस डी अपॉन क्यों? ये देखिए ए डॉट एन माइनस डी सूत्र ही है, इसी सूत्र में रखा गया ए डॉट एन माइनस डी। ये हो गया ए डॉट एन माइनस डी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू, इसका मापांक लेना है आपको, ध्यान दीजिए a1x डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा a1 ax1 प्लस b y1 प्लस c z1
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका प्रमेय था, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, डिस्टेंस। अब आता है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, एंगल between a line and plane। देख लीजिए, एक समतल ले लीजिए, इस समतल पर एक अभिलंब खींच दीजिए। ये समतल का अभिलंब है, एक रेखा है, खींच दीजिए, जिसके बीच का कोण निकालना है, ये थीटा। अब शेष बचा हुआ कोण, यह कोण 90 माइनस थीटा होगा। रेखा है तो इसका समीकरण, रेखा का समीकरण लिख लीजिए, वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। रेखा का समीकरण हो गया ये। इस समतल का समीकरण लिख लें, समतल का समीकरण वेक्टर आर डॉट एन इजकल टू डी, जहाँ डी मूल बिंदु से समतल की दूरी। अब देखिए, अभिलंब और अभिलंब तथा रेखा के बीच का कोण इक्वल टू थीटा है। तब कास थीटा निकाल दीजिए, क्योंकि समतलों के बीच का कोण निकलता है कास थीटा से, रेखा के बीच का निकलता है, यहाँ भी निकलेगा, कोई परेशानी नहीं है। बी यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, तो वेक्टर बी डॉट एन अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर एन, एक कास थीटा। अब देखिए, यह भी एक कोण है जो रेखा के साथ बन रहा है। तब
समतल और रेखा के बीच का ये भी कोण है 90 माइनस थीटा, यानी समतल तथा रेखा के बीच 90 माइनस थीटा का भी कोण है। जैसे दो समतलों के बीच या दो रेखाओं के बीच बनता है थीटा बनता है तो 180 माइनस थीटा बनता है। यहाँ विलंब के साथ बना कोण थीटा है, इसलिए समतल के साथ 90 माइनस थीटा हो गया। तब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यही होगा b डॉट n अपान मॉड ऑफ v डॉट मॉड ऑफ n। इसको लिखिए साइन फाई, क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन फाई इजकल टू, यही लिख दो, इजकल टू साइन फाई। यहाँ फाई इजकल टू 90 माइनस थीटा है। ये आपका एक रेखा और समतल के बीच का कोण है cos थीटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपान मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ वेक्टर एन। समतल तथा रेखा के बीच कोण 90 माइनस थीटा का कोण है, तब साइन 90 माइनस थीटा। क्यों साइन 90 क्यों निकलेगा? आप देख लें, ये इधर देखिए, यह त्रिभुज अगर पूरा किया जाए तो ये कोण थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हुआ। तब थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, इसलिए साइन थीटा हो गया है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये साइन 90 माइनस थीटा का, इसके समानांतर ये भुजा है तो इसके लिए 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा अर्थात ये लंब हो गया, तब साइन 90 माइनस थीटा देखेंगे हम। ये साइन फाई से लिखा गया है वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन बी डॉट एन। ये देखिए लंब इधर आ गया, साइन 90 माइनस थीटा के सामने भुजा लंब हो गई, तो ये जो है आपका साइन थीटा के रूप में मोड़ आ गया।